वो सब लौट आएंगे जो आपको छोड़ करके गए थे। बस एक बार कामयाब होकर के तो देखो। याद रखिए, एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव वही जो आपकी गलतियां कम कर दे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में या उसके विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, तो साथ ही साथ हर माह में जो ग्रह राशि परिवर्तन होते हैं उसका भी इम्पैक्ट करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, फिर आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख और उनके बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बतलाऊंगा आपको इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए लाभदायक बनाया जा सकता है या जो नेगेटिविटी है उससे सावधान रहा जा सकता है, नुकसान से बचा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मीन राशि का मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में जो लोग भी टेक्निकल हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, इजी इनकम होगी। और आप में से जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस में हैं, जोखिम वाले कामों में हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मिल सकती है, सरप्लस इनकम मिल सकती है या कोई अवार्ड रिवार्ड की स्थिति भी बन सकती है। जो लोग जॉब में हैं उनको जॉब स्विच करना अगर मान लो है मन में, तो उन लोगों को यही बोलूँगा कि ये समय को थोड़ा देखभाल लीजिए। आराम से सितंबर के बाद में या सितंबर में फैसला कीजिए तो ज़्यादा सही फैसला हो सकता है। वहाँ तक आपको एक आइडिया आराम से हो जाएगा कि ये जो बृहस्पति चेंज हुए हैं, ये बृहस्पति राहु के साथ में आपके लाइफ में क्या गुल खिलाएंगे या आपको क्या देने वाले हैं और आपसे क्या लेने वाले हैं, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। शनि की 7.5 आपको स्टार्ट हो चुकी है 17 जनवरी 2023 से वापस। इससे पहले भी आपने अप्रैल मई में ये चीज़ देख चुके हैं। 70 डेज आपने शनि की 7.5 का इम्पैक्ट देखा हुआ है। वापस आपकी लाइफ में शनि की 7.5 का आगाज़ हुआ है। ये शनि की 7.5 आपको बहुत मैच्योर बनाएगी, बहुत प्रैक्टिकल बनाएगी। और शनि का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको मेंटली हैरेस करती है, ऑब्स्टिकल्स देती है। हर चीज़ के अंदर ऑब्स्टिकल्स आते हैं या आपकी लेग पुलिंग होती है, आपको टारगेट बनाया जाता है। ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा और ये सब कुछ आपने देखा हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नया नहीं है। जॉब में जो लोग टिके रहेंगे वो लोग फिर भी इम्प्रूव करेंगे, या ये बोल सकते हैं आपको जॉब में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बार बार परीक्षा हो सकती है, पजल हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये टेम्परेरी है। ये जो राशिफल है, ये राशिफल ज़िंदगी भर का नहीं है। ये राशिफल हर महीने मैं बताता हूँ, उसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा जुड़ता ही है। तो यही स्थिति इस बार भी है। जो लोग प्रोफेशन में हैं उन लोगों के लिए, फाइनेंशियल प्रोफेशंस के लिए स्थितियाँ अच्छी है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जुड़े हुए हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। सिविल इंजीनियर की बात कर सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो वो लोग जो मैकेनिक हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, या वो लोग जो ट्रांसपोर्टर हैं, मेटल्स का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, सर्विसेज देने वाला काम करते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती है, उन सभी लोगों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा है, सुखद है। यहाँ पर एक वार्निंग है कि मतलब कोरोना का वापस आगाज़ हो रहा है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए आप भी अपनी देखभाल करें, आप भी अपने आप को सेफ रखें और जहाँ पर ज़रूरी नहीं हो वहाँ पर ट्रैवल ना करें। अर्थात जो सबक आपने कोरोना में लिया हुआ है उस सबक को वापस दोहराइए, वापस अपने घर में खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक कीजिए, आवश्यक जो दवाइयाँ हैं या जो भी उपकरण हैं उन सब की वापस देखभाल कर लीजिए ताकि वो समय पर काम आ सके। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सब शनि की इंडस्ट्रीज है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। आपकी राशि के लिए शनि चाहे शत्रु हो सकता है, लेकिन आपकी राशि के लिए धन भाव में है, लाभ भाव में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है, बृहस्पति पर है, और आपकी राशि का अधिपति भी बृहस्पति है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कुछ न कुछ सामान्य फल तो इन सभी सेक्टर्स वालों को मिलेगा ही मिलेगा। तो शनि खाली हाथ नहीं रहने वाले हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ आपको सपोर्ट देंगे ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग मेहनत करेंगे उनको यहाँ पर अचीवमेंट मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। ईजी नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है।
जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों को मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, अपना कोई न कोई कामकाज ढूंढें, क्योंकि यहाँ पे शनि आपको मैच्योर स्ट्रांग बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अल्टीमेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम आपकी लाइफ में आएगा। इसलिए जो सीखने को मिलता है उससे आपको सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। मई 2023 में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं, वो हल्दी का स्टॉक कर सकते हैं, केसर का स्टॉक कर सकते हैं, या अनाज में गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, ठीक, वो कॉपर में, गेहूं में, हल्दी में या पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, आईटी सेक्टर में या गोल्ड बॉन्ड में, जो भी ऐसी कंपनियां हो जो आउटसोर्सिंग करती है या जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियां हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अब जाकर के मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टेलीकॉम कंपनियों के भी कोई अच्छे से शेयर मिल जाते हैं, बहुत सस्ते शेयर मिल जाते हैं, उनको आपको लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके दिन फिरने वाले हैं। जो कौड़ियों के दाम में शेयर मिल रहे हैं टेक्नोलॉजी के और या फिर टेलीकॉम सेक्टर के, उनको ले लीजिए, वो वाला आपके काम के निकलने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर स्थितियाँ शुभ है, घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य होने वाले हैं या भूमि पूजन का कोई अवसर आने वाला है। तो यदि आप प्रॉपर्टी कोई खरीद चुके हैं, उसमें रिनोवेशन कराना चाहते हैं, तो ये समय शुभ है। और यदि कोई नया सौदा करना चाहते हैं उसके लिए भी स्थितियां बेटर है। सब मिला करके ये समय काल वृद्धि का है, या तो आपकी संपत्ति में वृद्धि हो और या फिर आप खुद कुछ जो भी प्रेजेंट प्रॉपर्टी है उस पर कोई कमरा बनाए, कोई गैरेज बनाए, ऐसा कुछ न कुछ रिनोवेशन करा करके एक्स्ट्रा कमरे जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ न कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। और या फिर पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि हो सकती है, घर में किसी नए से जो सदस्य का आगमन हो सकता है, या किसी का विवाह हो सकता है, और या फिर कोई सगाई समारोह हो सकता है। सब मिला करके ये समय काल घर में आपकी खुशी का है, प्रसन्नता का है, मांगलिक कार्यों का है, और आपके घर में सुख सुविधा में वृद्धि ही होने वाली है इस समय काल में। इसलिए रेडी रहिए। और जो लोग अपने लिए व्हीकल की कामना कर रहे हैं, संभव है मई में, जून में आपके घर में कोई न कोई नया व्हीकल भी आने वाला है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है और यहाँ पर मंगल 10 मई को प्रवेश करने वाले फिफ्थ हाउस में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति के साथ में, सुकून के साथ में आपका काम होगा, अर्थात स्ट्रेस आपको कोई नहीं होगा। और जो लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले मई में, कोई इंटरव्यू देने वाले, कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। इसलिए आप हर हालत में उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। बहुत बार आपको ख्याल आता है इस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो मैं अगली बार एग्ज़ाम दूंगा। और मैं ये जो समय चल रहा है इसको देखते हुए आपको बोलना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर में जब आप एग्ज़ाम देंगे क्या ग्रह स्थितियाँ रहेंगी वो आपको पता नहीं है, तो उस समय की उस समय देखी जाएगी। लेकिन अभी जो समय है वो आपके लिए अच्छा है, सपोर्टिव है। इसलिए आपको जितनी भी तैयारी है उसमें जो और जोड़ सकते हैं, आंधी तूफान बचा सकते हैं, वो आपको करके एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। उसका रिजल्ट आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड आएगा, या जो आप एग्ज़ाम दे दीजिए आप पास हो जाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे तो भी पास हो जाएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप अच्छा रिजल्ट आएगा, संतुष्टि आपको मिलेगी। तो आप में से जो लोग एग्रीकल्चर की स्टडीज़ कर रहे हैं, जो डेयरी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, और या फिर टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है या सुखद है। आर्ट्स में या लिटरेचर में, कल्चरल एक्टिविटी से संबंधित कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, ये मई 2023 आपको सपोर्ट करता है। 10 मई से जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें, चाहे सिविल इंजीनियरिंग करें, और चाहे लॉ से संबंधित कोई स्टडी हो, माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हो, आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो ये समय काल आपकी स्टडीज़ के लिए अच्छा है। आपको अपनी कोशिशों को आगे ले जाना चाहिए, उस कोशिश में और वृद्धि करनी चाहिए।
तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। ये जो समय चल रहा है आपको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएगा, आपको डिफीट नहीं देगा, आपको नीचे नहीं गिराएगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। संतान के क्षेत्र में आपको सुखद अनुभूति होगी। ये बोल सकते हैं कि जो आप याद कर रहे थे जिस संतान को, और अचानक से सरप्राइज देने के लिहाज से आपके सामने आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। संतान से संबंधित जो भी आप सोचेंगे वो आपको उसमें पूरा होता हुआ दिखेगा, या संतान से संबंधित जो भी आपके पास काम है जो पेंडिंग है, चाहे उनके एडमिशन से संबंधित हो सकता है, उनके विवाह से संबंधित हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, या और कुछ उनके भविष्य के बारे में आप कोई भी योजनाएं बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की योजनाएं बना रहे हैं, उसमें भी जो अड़चन है वो अब समाप्त होगी और वो काम आगे बढ़ेंगे, वो काम आगे सरकेंगे। तो संतान से सुख भी मिलेगा, सुखद अनुभूतियां भी होंगी, और आप संतान की प्रसिद्धि से, संतान की उन्नति से बहुत सुखी भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, गौरवान्वित भी होंगे। तो ये समय काल संतान सुख में भरपूर साथ देने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में हालांकि बहुत ज़्यादा सुखद स्थितियां हैं रोग में, स्वास्थ्य में, शत्रुओं के मामले में, लेकिन फिर भी सूर्य जो ही अपने राशि परिवर्तन करके शत्रु राशि में आएंगे, राशि से 3rd हाउस में सूर्य शुभ माने जाते हैं राशि के अनुसार, लेकिन जब रोग की बात आती है तो 6th हाउस के लॉर्ड ही शत्रु राशि में जाएंगे। तो जो लोग भी, जो हार्ट पेशेंट है, जिन लोगों को आइज इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या बहुत से लोगों को जिनको आंखों का ऑपरेशन कराना पेंडिंग है, जिनको डॉक्टर ने मई में कोई डेट दी है, तो आपको बहुत सेफ साइड में ऑपरेशन कराना चाहिए, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हार्ट पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है, और जब भी आप घर से निकलें, जो डॉक्टर्स ने आपको रेस्ट्रिक्शन दी है या प्रेस्क्राइब किया हुआ है, दोनों का ध्यान रखना है कि अगर आपको भारी चीज़ नहीं उठानी है, आपको दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करनी है, तो उस पर ध्यान देना है, और जो दवाई साथ में रखनी है वो भी हर हालत में रखनी है। आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आज मुझे कोई दवाई ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता है कि कब हार्ट अचानक से बूस्ट अप कर देगा, या कब अचानक से धड़कना ज़्यादा बढ़ जाएगा, या कब एकदम से डाउन हो जाएगा, आपको नहीं पता है। इसलिए डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपका स्वास्थ्य, आपका ज़िंदगी आपके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। इसलिए उनको देखते हुए ही सीरियस रहें, या अपनी बीमारी के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सेकंड चीज़ है, जो लोग वृद्ध हैं उन्हें मांसपेशियों का दर्द और या फिर बैकबोन में दर्द हो सकता है, स्पेशली महिलाओं को पाँव में दर्द बहुत परेशान कर सकता है। और जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन लोगों को थकान बहुत जल्दी महसूस होगी। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, या फिर जो प्राय बीमारियां होती है, ठीक, वो चेस्ट इन्फेक्शन, वो परेशान कर सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को उस ढंग से सावधान रखना है कि अब वो आइसक्रीम खाने की जिद करे तो हम आइसक्रीम दिला देते हैं, या इस समय जो भी कोरोना का माहौल वापस बन रहा है, एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पर जो भी काढ़ा पिलाते थे पहले वो स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इम्यूनल सिस्टम तो मजबूत होगा ही होगा और उसमें सपोर्ट ही मिलेगा। और नुकसान तो काढ़ा पिलाने से नुकसान तो है ही नहीं। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। मई 2023 में सरकारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई नोटिस आपको मिले, हो सकता है कोई चालान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट से रेस्ट्रिक्शन आएगा, गवर्नमेंट से गाइडलाइन आएगी तो वो आपको रोकेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी उनसे उलझना नहीं है, आप उनका सम्मान कीजिए। अल्टीमेटली वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपके लिए ही अपना समय से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, या आपके लिए भलाई के लिए धूप में भी खड़े हैं। आप स्पीड में चलेंगे, चालान होगा ही होगा, उसमें वो अपने रूल्स का पालन कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ में गाली गलौज करना या उनके साथ हाथापाई करना या उनसे बच करके निकल जाना, ये आपके लिए ही नुकसानदेह है। आप स्पीड में चलेंगे, आपके जीवन को खतरा है। और ऐसे में जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, वो हेलमेट पहन के निकले, ना कि फैशन के तौर पर हाथ में लटका कर निकले। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2023 में आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में एक प्रकार से रोमांस बरसेगा।
आप सारे सुखों की प्राप्ति करेंगे। घर का वातावरण संगीतमय रहेगा या हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। घर में जो पारिवारिक वातावरण या मंगल कार्यक्रम की बात मैंने की है, मांगलिक जो उत्सव होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में यहाँ सुख में स्थितियाँ बरसेंगी या स्थितियाँ बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगी। आप घूमने जा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, या घर में ही आप एक प्रकार से एटमॉस्फेयर बना सकते हैं कैंडल लाइट डिनर का। वो सारी चीज़ें आपको वापस रिमेंबर होंगी, वो वापस यादें ताज़ा कर सकते हैं जब आपका विवाह हुआ था या जब आप एक दूसरे से पहली बार मिले थे। ऐसा कुछ न कुछ वापस एल्बम देख करके, वापस आप अपनी शादी का वीडियो देख करके उन सभी चीज़ों को, उन सभी मेमोरीज को ताज़ा कर सकते हैं। ये समय काल उस समय की याद दिलाएगा और आपका वैवाहिक जीवन वापस से नई ऊर्जा से भर जाएगा। तो ये समय काल बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छा है, सारे सुखों की प्राप्ति होने वाला ये समय है। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग कोई रिलेशनशिप में, उसमें भी स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो लोग सिंगल हैं वो भी मिंगल होने वाले हैं, और जिनके जीवन में ऑलरेडी कोई न कोई साथी है वो भी अपने जीवन में सीरियस होकर के डिसीजन करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब जाकर के हमें शादी कर लेनी चाहिए या अपने पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए या फिर पेरेंट्स से मिल करके उनकी इजाज़त ले लेनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ, वो एटमॉस्फेयर आपको दिखाई देगा। और जिन्होंने नई नई रिलेशनशिप स्टार्ट की है, नई नई फ्रेंडशिप हुई है, उन लोगों को भी आपस में मिलने का, आपस में अपने इमोशंस शेयर करने का स्नेहमय वातावरण दिखाई देगा। अतः सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा है, या एक प्रकार से आप हर चीज़ का आनंद उठा पाएंगे। चाहे वो मौसम हो सकता है, घूमना हो सकता है, आपको हर छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। ये दुनिया रंगीन लगने लगेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, 10th हाउस। मई 2023 में आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में स्थितियां बहुत सुखद है, बहुत पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में आपके अपने बिजनेस में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी या आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत कम जाते हैं अपनी फैक्ट्री में, अपने शोरूम में। तो ऐसी स्थिति में इस माह में आपको कुछ न कुछ आइडिया आएगा उस बिजनेस को और स्प्रेड करने का और बड़ा करने का, या उसमें कुछ आइटम जोड़ने का। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब में इंप्रूवमेंट आएगी, प्रमोशन वाली स्थितियां बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट वाली स्थितियां बोल सकते हैं, बहुत बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, और या एजुकेशन प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग भी बहुत अच्छे टीचर्स है, प्रोफेशन है, या वो लोग जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की स्टडीज़ कराते हैं, वो चाहे वो सिविल सर्विसेज की स्टडी करा रहे हैं और या फिर कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोचिंग वाले लोग हो सकते हैं, कोचिंग क्लासेस वाले लोग हो सकते हैं, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी या उनकी इन्वॉल्वमेंट अपने काम के प्रति और ज़्यादा होगी। आपकी नेम फेम ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने का मतलब है ज़्यादा काम, ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा रुतबा। और जो बिजनेसमैन है उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट स्थिति है, शनि की साढ़े शादी को साइड में कर दीजिए। शनि की साढ़े शादी डे टू डे के जीवन में सिर्फ ऑब्स्टिकल्स का काम करती है, और जब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो आपको एक की जगह दूसरे रास्ते संभालने का मौका मिलता है, दूसरे रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। वही सब कुछ आपके जीवन में, आपके कैरियर में चार चांद लगा देता है। आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी सब कुछ बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए कोई भी कंडीशन आपको हाइपर नहीं करेगी, नेगेटिव नहीं बनाएगी। अब क्या करें, क्योंकि आपने सारी स्थितियों को पहले ही देखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपका दिमाग बहुत आइडियाज़ लाएगा, या आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें लोगों का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, आप परिवार का सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत तेज़ी से डेवलप कर पाएंगे। अगर आप छोटी सी रोड पर चल रहे थे तो अब आपको हाईवे मिलने वाला है, जहाँ पर बहुत तेज़ गति से अपने कैरियर को दौड़ा सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं, और आप खुद बहुत बड़े पर्सन बन सकते हैं। कोई भी पर्सन जन्म से बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। और ऐसी स्थिति में आपको ये समय अभी वरदान के रूप में मिला है कि आप ऐसे कर्म करें जिससे आपका नेम, आपकी शोहरत, आपकी प्रसिद्धि चार चांद की तरह महके। आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम काज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन या होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, जिनके माइनिंग्स हैं,
और या जो इलेक्ट्रिकल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है और आने वाले समय में आपकी लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत बड़े वॉल्यूम में काम का कोई ऑर्डर मिलने वाला है। हो सकता है मई में ही वो फाइनल हो जाए। और जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, उन लोगों को अब्रॉड जाने के मौके बहुत शानदार मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी है। और आप में से मीन राशि के वो लोग जो आईटी सेक्टर में, उन्हें मई 2023 में या तो टीम लीडर बनाया जा सकता है या आपको टीम हेड बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ न कुछ संभावनाएं आपकी लाइफ में, आपके कैरियर के प्रति होने वाली है। और एमएनसी में काम करने वाले लोग या फिर वो लोग जो लीकर या टबाको से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके भी वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ निर्माण होती हुई नजर आएंगी। अर्थात आप सब मिला करके अपने कैरियर को स्प्रेड करने वाले, अपने कामकाज को बड़ा करने वाले, और जो छोटे दुकानदार हैं वो भी इन संभावनाओं का फायदा ही उठाएंगे। आप कुछ न कुछ ढंग से, नए ढंग से, नई स्टाइल से कामकाज कर सकते हैं। अपने काउंटर की दिशा बदल दीजिए या अपने कर्मचारियों को कोई ड्रेस कोड कर दीजिए, जिससे आप कुछ न कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको एक ही कलर के कपड़े पहने हुए लोग मिलते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आता है, उससे एक प्रकार का एक आप बोलते हैं माहौल बन जाता है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप खुद अच्छी वेशभूषा में बैठ सकते हैं या थोड़ा फर्नीचर अच्छा बना सकते हैं। जो भी आपका शॉप है, जो भी शोरूम है, उसमें समय समय पर कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहिए, लाइटिंग चेंज करते रहिए। उससे भी जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और आपकी जो क्लाइंटल है वो आपके साथ में कंटिन्यू व्यवहार रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं। और जो लोग अच्छे सर्विस देते हैं उनका काम हमेशा बढ़ता ही है, और ये बात फैक्ट है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। मई 2023 में शनि से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती लंबे समय तक आपको रहेगी, 8 अगस्त 2029 तक। वहाँ तक आपको जीवन में शनि के उपाय करने का एक नियम बना लेना चाहिए। और नियम, जो लोग नियम बनाएंगे, नियम से चलेंगे, उनकी लाइफ ईजी गुजरेगी, इसमें संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर लोग बातें करते हैं या पूछ करके चले जाते हैं, उपाय नहीं करते हैं। आराम से बैठे बैठे टीवी चैनल बदलेंगे या मोबाइल में खेलते रहेंगे, लेकिन 10 मिनट भी पूजा पाठ उनको नहीं करना है। और फिर दोष ज्योतिष को देंगे कि मैं दिखाने गया था, मैंने उपाय भी किए, लेकिन मुझे उसका फ़र्क नहीं मिला या उसका फ़ायदा ही नहीं मिला, क्योंकि आप कर्म करना नहीं चाहते हैं। उपाय भी एक प्रकार का कर्म है, वो उपाय करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वरना जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी भगवान है, उसको क्या पड़ी है कि आप उन्हें पुकारे नहीं, फिर भी वो आपको आपका भला करने दौड़े चले आए? ऐसा संभव नहीं है ना। आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है शनि की साढ़ेसाती में। आप अपने हाथों से जहाँ तक हो सके पीपल का पेड़ लगाइए, वटवृक्ष का पौधा लगाइए, नीम के वृक्ष लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए। ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर लोग ज़्यादा बैठते हों, चाहे वो मंदिर हो सकता है, स्कूल कॉलेज के आसपास हो सकता है, और या फिर गांव में जहाँ पे पंचायत बैठती है वहाँ पे लगा देंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इन पेड़ों से मिलती है। 24 आवर्स की ऑक्सीजन मिलती है। तो आप अपने जीवन में संपत्ति तो अपने बच्चों को दे के जाएंगे, लेकिन सोसाइटी को क्या दे के जाएंगे? सोसाइटी को ऐसे पेड़ दे के जाइए जो ऑक्सीजन बनाए, क्योंकि आने वाले समय में शुद्ध हवा की ही सबसे ज़्यादा कमी होने वाली है और सेकंड पानी की कमी होने वाली है, जिसको लेकर के कोई सीरियस नहीं है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए ज़रूरतमंद व्यक्ति को। अपंग और कोढ़ी हो तो और ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि का रत्न पहनना ही चाहिए, और अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं उनको बलवान करना हमेशा अपने जीवन के लिए अच्छा होता है। तो आप मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उसके उपरत्न पहन करके, एक होता है प्रीशियस स्टोन, एक होता है सेमी प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस को ही उपरत्न बोलते हैं, वो धारण करके भी आप उसका कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। वो एक्सपीरियंस अगर अच्छा होता है तो फिर ओरिजिनल रत्न पहनने के बारे में सोच सकते हैं। पहनने आपको 3 ही रत्न हैं, और इन जब एक साथ 3 रत्नों को पहनते हैं उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे। 2nd हाउस धन योग के लिए, 5th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए जाना जाता है।
10th हाउस कर्म के लिए जाना जाता है, 11th हाउस लाभ के लिए जाना जाता है, 9th हाउस भाग्य के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से 4 बलवान ग्रहों के जो रत्न होंगे वो धारण करने से लक्ष्मी योगों का फल मिलता है। आप चाहें तो लक्ष्मी योग रत्न लाकर धारण करके भी अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने का रास्ता तलाश कर सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार अपनी जन्म कुंडली की विश्लेषण कराएं, जिससे आने वाला समय आपको पहले ही पता चल जाए। और या फिर एक और यहाँ पर संभावना जन्म लेती है, वो है वर्षफल। मैंने वर्षफल के बारे में एक बार नहीं बहुत बार बताया होगा, लेकिन लोग वर्षफल के बारे में सीरियस है ही नहीं। जबकि हमेशा राजा महाराजाओं के समय काल में या बहुत बड़े सेठ लोग होते थे, उनके ज्योतिषी वर्ष आरंभ होते ही, मतलब उनका जन्मदिन लगते ही उनको वर्षफल आकर के सुनाते थे कि आने वाला वर्ष आपके लिए क्या लाया है, उसमें अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। तो आप भी चाहें तो अपना वर्षफल हर वर्ष बना सकते हैं। एक साथ में 5 वर्ष का बना दीजिए, 1 साल का बना लीजिए, लेकिन याद से बनाइए ताकि उस वर्ष में क्या योग बन रहे हैं आपकी जन्म कुंडली से। क्योंकि वर्षफल आपकी जन्म कुंडली के आधार से बनेगा, राशि से नहीं बनेगा। वो बना करके आप ज्योतिष का फायदा उठा सकते हैं, पूरे ढंग से उठा सकते हैं। आप में से जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, और या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर बैठे कोई भी सिटी या कोई गांव में रहते हो, घर बैठे हम टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है या जो भी समस्या है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और हम ढूंढ के निकाल सकते हैं आसान से आसान उपाय और विशेष उपाय। क्योंकि समय को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि समय कैसा आने वाला है। समय ही अच्छा या समय ही बुरा प्रभाव देता है। आपकी कुंडली तो वही रहती है, सिर्फ दशा ही बदलती है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा बदलती है और गोचर बदलता है। और जो भी कुछ चीज़ बदल सकती है उसी का इम्पैक्ट आता है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर मैसेज दे करके छोड़ दीजिए। आप अगर रात को मैसेज कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे जब भी स्टाफ आएगा वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा। और या फिर आप लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करेंगे तो जो भी स्टाफ होंगे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आपके घर में जो बुजुर्ग है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी कैपिटल है, उनकी बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।